नमस्कार दोस्तों। मैं जो ये जर्नी कर रहा हूँ लगातार जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में, ऑस्ट्रिया में स्टूडेंट से मिल रहा हूँ, फ्रेंड से मिल रहा हूँ। आज मैं स्टुटगार्ट आ चुका हूँ और आज हम लोग मिलते हैं हमारे मित्र और स्टूडेंट पवन थिन से और इनसे पूछते हैं कि किस तरह का यहाँ पे इनका लग रहा है। इनका इंटरव्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू जर्मनी सर एंड Thank you. वेलकम टू स्टुटगार्ट। थैंक यू। तो आपने तो सर बहुत सारे इंटरव्यू करे, मैंने देखे भी हैं। तो लेट्स सोच रहा हूँ कि आज आपका इंटरव्यू करा जाए यहाँ बैठ के। ठीक है। तो क्योंकि आपने काफ़ी यूरोप घूम लिया पिछले 10-15 दिन में, आई थिंक सो। जी बिल्कुल। तो आई थिंक आज आपसे स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है। तो मेरा ये आपकी अभी तक की यात्रा कैसे रही है? मेरी यात्रा बहुत ही बढ़िया रही है और मैंने सोचा नहीं था, उससे भी ज़्यादा उत्साह से स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स मिले हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक मैं लगभग 80 लोगों से मिल चुका हूँ। सबसे पहले मैं जब फ्रैंकफर्ट आया था उसी दिन लगभग 15 लोगों से मैं मिला था। 15-20 हो सकते हैं क्योंकि हमारी 2 मीटिंग हुई थी। 15 मिनिमम थे। उसके बाद में मैं म्यूनिख आया और एक के बाद एक अभी तक मेरे ख्याल से ये 5वां देश है और लगभग 80 स्टूडेंट्स से, फ्रेंड्स से मिल चुका हूँ। सबसे पहले जर्मनी हो गया, जर्मनी के बाद में ऑस्ट्रिया हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, उसके बाद में हंगरी हो गया, ओके, बुडापेस्ट भी घूम गए। ओके ठीक है। और एक लिस्टेनस्टाइन हो गया, उनके पास ही आता है। यस। तो हाँ, 5 कंट्री हो गई अभी तक। ओके। तो आमिन, आप किस दिन आए थे? द वेरी फर्स्ट डे आप कहाँ पे लैंड हुए थे? फ्रैंकफर्ट में? फ्रैंकफर्ट में। ओके ओके ठीक है। तो अभी तक आपने टोटल 72-80 स्टूडेंट से मिल चुके हो जी। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस मतलब स्टूडेंट से मिल के? मैं इनमें से मैं आपको बताऊं कि मैं जब आया तो उससे पहले ही मैंने एक मोटा मोटा थोड़ा होमवर्क किया था। ओके। और लगभग 125 लोगों से मिलने वाला हूं मैं। ओह वाओ, वंडरफुल। राइट। तो मज़ेदार बात यह है कि इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो हैं जो पिछले 4-5 साल में मतलब ऑनलाइन ही मेरे से जुड़े हैं, जो ऑनलाइन पढ़े हैं। ऐसे लोगों से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन ये अलग बात है कि मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैं तो हमेशा से उनसे मिलता ही रहा हूँ। इतने उत्साह और इससे तो मतलब आपका जो मैंने देखा काफ़ी वीडियोस, उसमें आप एक हाउस बिल्डिंग को लेके एक प्रोग्राम चला रहे हो, तो उसके बारे में बताओ कैसा चला अभी? बढ़िया चल रहा है उस बिल्डिंग का प्रोग्राम। तो हाँ। कि अभी यहाँ पे जो स्टूडेंट आए हैं उस बिल्डिंग से, जो आपसे पढ़ के हैं बेसिकली आपके इंस्टीट्यूट से, उनसे भी आप मिले हो या कैसी इंटरेक्शन रही आपकी? बिल्कुल, उनसे भी मिला हूँ मैं। जैसे केमनिट्स में मिला हूँ मैं। ओके, केमनिट्स गए थे। ओके। हाँ, वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट से मिला क्योंकि बहुत सारे बच्चे केमनिट्स में आए। तो मेरे वो भी प्लान में था कि उनसे मिला जाए कि उनकी अभी लाइफ कैसी चल रही है और कितने खुश हैं वो। तो उनसे भी मिला हूँ मैं, देखा मैंने। और तो उनके चेहरे देख के कितना लगता है कितने खुश है वो यहाँ रह के? और देखो, पहली बात तो ये आपको मैं बताऊं कि कोई भी बंदा अगर यहाँ आ रहा है तो डेफिनेटली वो सोच समझ के ही आ रहा है ना। सारे मेच्योर लोग आते हैं और डिफिकल्टी भी है, राइट। शुरू में केवल लगता है कि लैंग्वेज आ गई तो सारा काम हो जाएगा, लेकिन वो स्टार्टिंग है। चैलेंजेस जो आएंगे, यहाँ सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं। राइट। आप खुद यहाँ भले ही जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपको भी जब सारे काम खुद करने पड़ते हैं तो वो एक होमली फीलिंग जो वहाँ पे रेडीमेड मिलता था, तो जोर तो आता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि बच्चों में एक सेटिस्फेक्शन है कि जोर आने के बावजूद भी इस बात की तसल्ली भी है कि हम लोग मिनख बन रहे हैं प्रॉपर, और लाइफ तो आगे खुद ही लीड करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन रहती हैं, आप पढ़ते भी हो, आप कमाने का भी मौका मिलता है, आप पैसे भी बचाते हो एंड घूमते हो भी ऑफ कोर्स। यस। तो एक मेरा और क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, जैसे कोई अगर जर्मन सीखता है वहाँ पे इंडिया में, तो उनका वो B1 लेवल सफिशिएंट रहता है यहाँ पे बात करने के लिए जर्मन लोगों से? या कैसे आपको फील हुआ यहाँ पे जैसे एक्सप्लोर करके कितना लेवल तक जर्मन आना चाहिए तो आप कम्युनिकेट कर पाओगे लोगों से? देखो, B1 एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैं नहीं बोलूँगा ये सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपके पास B1 है तो आप एटलीस्ट एलिजिबल हो गए। और B1 अगर आपने अच्छे से किया है तो मेरे ख्याल से वो ठीक भी है, इनफ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना गहरा गोता लगाया है, कितना अच्छे से आपने या किया है उसको। बट मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि आप B2 करके आएँ।
स्टूडेंट्स ने भी मेरे को बताया है कि सर अगर B2 करके आए तो और बेहतर होगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ की जो स्टडी है वो प्लस आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। मान लो कोई हाउस बिल्डिंग में आ रहा है, पेशेंट से बात करनी है तो वो बेहतर होगा, और क्लास में भी अच्छे से समझ में आएगा, और पार्ट टाइम जॉब की भी सोचेगा तो वो भी ठीक रहेगा उसमें। ओके, तो बेसिकली मेन मेजर स्ट्रीम कौन सी है जिसमें यहाँ पे लोग, मतलब जो अभी तक इंडिया से लोग आए हैं, जो स्टूडेंट आए हैं हाउस बिल्डिंग के लिए स्पेशली, मेजर स्ट्रीम कौन सी है? वो 5-10 कौन सी मेजर स्ट्रीम है जिसमें स्पेशली बच्चे आए हैं जो आपके थ्रू आए हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहना चाहूँ, नर्सिंग में आए हैं सबसे ज़्यादा लोग, उसके अलावा होटल स्पेशलिस्ट, हाँ, मैकडोनाल्ड में आए हैं, मैकेट्रॉनिक्स में भी आए हैं, और इसके अलावा बर्गर किंग है, कुक है, ये ज़्यादातर स्ट्रीम्स ये हैं। ओके, तो सर ने यहाँ पे एक टर्म बोली मैकाट्रॉनिक्स, और इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रॉनिक एक्चुअली। तो काफ़ी वेयर हाउस में ये लोग काम करते हैं एक्चुअली यहाँ पे मैकाट्रॉनिक स्ट्रीम में लेके जी, काफ़ी लोग हाउस बिल्डिंग करते हैं यहाँ पे उसके लिए। ओके, सो और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगे कि ये तो जरूर बताना मेरे को, जर्मनी इतना घूमने के बाद, मतलब कितने पैसे खर्च हो गए अपनी ट्रैवलिंग के, कितना सस्ता है या कितना महंगा है ये ट्रैवल करना यहाँ पे? देखो, अगर आप प्लानिंग करके आओगे तो ये बात तो सही है आप, हाँ, कि आप पैसा तो कोई कितना भी खर्च कर सकता है, लेकिन आपके कॉन्टेक्ट कैसे हैं, आप प्लानिंग कितनी करते हो, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। फ्लाइट का जो खर्चा है वो तो है ही, उसमें भी अगर आप टाइमली बुक करते हो तो मैंने तो हालांकि बहुत पहले नहीं करी थी, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ही मतलब डिसाइड आपका। ओके, एक्चुअली क्या है कि जब तक आपका वीजा नहीं आ जाए, जब तक वो बुक करने का भी फायदा नहीं है ना। तो इसलिए मेरा तो वीजा आने के बाद में मैंने फ्लाइट बुक करी, तो मेरे ख्याल से 70,000 के आसपास कुछ आया है, एग्जैक्ट देख के मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये दोनों तो मेरे ख्याल से वो भी इतना ज्यादा नहीं है, नॉर्मल, राइट, नॉर्मल जैसा ही है, क्योंकि 70 कुछ आसपास ही था उसके। लेकिन जितना वो फ्लाइट का जो आ रहा है उससे ज़्यादा खर्चा आपका जर्मनी और आसपास के देशों में घूमने का क्योंकि हो जाएगा, अगर आप टाइमली अगर बुक नहीं करोगे। मेरे केस में मैंने तो इंडिया में रहते हुए ही एक तो यूरो रेल मैंने बुक कर लिया था, यहाँ का पास है, उसका 500-600 यूरो के बीच में टिकट आया था, और एक जो डॉइचलैंड जो टिकट है हाँ वो 49 यूरो का है। लेकिन आपको सुनने में शायद ऐसा लग सकता है कि भाई 600-650 यूरो फिर भी हो गए हैं, बट ये समझदारी है इसलिए इतना हुआ है, अदरवाइज तो मेरे ये डबल हो जाता। मैं यहाँ पे जब टिकट देख रहा हूँ कि केवल म्यूनिक से स्टुटगार्ट आने का टिकट एक तरफा अगर लास्ट मोमेंट में आप लेते हो तो वही 80-100 यूरो नॉर्मल है, केवल एक तरफा एक। अब मेरे को तो इतना इंटेंसिव घूमना है, राइट, आपको आईसी भी यूज करनी है, आईसी जो फास्ट ट्रेन है वो यूज करनी है, तो उस हिसाब से मैंने इसको पहले ही प्लान कर लिया था, इसलिए बहुत फायदे में रहा मुझे लगता है। जस्ट ऐड ऑन कर देता हूँ मैं, यहाँ पे बेसिकली जर्मन टिकट रहती है, डॉइचलैंड टिकट 49 यूरो में, तो उसको आपको मंथली पे करना है, एंड उसके बाद वो आप जर्मनी में कहीं भी घूम सकते हैं, कोई भी ट्रेन बस यूज़ कर सकते हैं, बट आप आईसी और फास्ट ट्रेन यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए सर ने यूरो पास लिया है समझदारी बना के, सो डैट आईसी में भी ट्रैवल कर पाएँ और लोकल भी ट्रैवल कर पाएँ, तो इट्स अ गुड। उसके बाद में आप क्या कि किसी भी ट्रेन में मतलब पहले आपके एप्लीकेशन है उसको आप बुक करो अपनी कि कहाँ से कहाँ जाना है, तो लास्ट मोमेंट में आप कहीं भी जा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा और मेरे को इसका बहुत बेनिफिट हुआ। और आपको यहाँ पे कितने बॉर्डर दिखे जब आपने अक्रॉस द कंट्री घूमा है 5-6 कंट्री में, तो बॉर्डर दिखा कहीं आपको ट्रैवल करने के लिए? बॉर्डर तो यहाँ तो ये मतलब वैसे तो बॉर्डर और आपको सोल्जर्स और वैसे तो नहीं दिखेंगे जैसे आपने यहाँ पे भाई भारत पाकिस्तान हो गया इस तरह का, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा। लेकिन ये चीज़ जरूर है कि आप जब बॉर्डर क्रॉस करते हो तो वहाँ पे पुलिस वगैरह जरूर रहती है। जैसे कई जगह मैंने ये नोटिस किया, 2 बार मतलब मुझे भी चेक किया गया, राइट, बाकायदा उन्होंने पासपोर्ट आईडी भी देखते हैं, पासपोर्ट भी देखते हैं, और कितने दिन रुकोगे, इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते जरूर हैं, क्योंकि उनको डाउट रहता है कि भाई कोई जर्मनी से स्विट्जरलैंड में घुस रहा है तो ये वैलिड है कि नहीं, यहाँ कहीं छुप तो नहीं जाएगा, ऐसे तो नहीं रह जाएंगे कहीं। हाँ राइट। तो स्विट्जरलैंड में जैसे टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो मेरे से एक जगह पूछा गया तो कि डॉइच, तो मैंने कहा हाँ, और मेरे एक साथ और थे मित्र, उन्होंने बोल दिया इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले को तो उन्होंने ज़्यादा पूछा नहीं। मैंने गलती से क्या, जो सही बात भी है, मैंने जर्मन बोला कि हाँ मैं जर्मन जानता हूँ, तो उन्होंने मेरे से दसियों सवाल पूछे कि कितने दिन है, वापस कब जाओगे,
वो बाकायदा, हालांकि उसमें लिखा हुआ भी है टिकट जाने का भी, तो उनको ये लगा कि इसको जर्मन आती है, ये यहाँ पे रह नहीं जाए, ऐसा मुझे लगा, उसका मकसद लगा मुझे ऐसे चेक करने का, तो वो ओके जानना चाहते हैं ऑफ कोर्स। बिकॉज मेरे को तो कभी ज़्यादा मैं पुलिस नहीं देखी, बट मेरे को तो तभी पता चलता है कि मैं दूसरी कंट्री, जब मेरे को फ़ोन पे मैसेज आता है ओके राइट नाउ यू इन द स्विट्जरलैंड और राइट नाउ यू इन द ऑस्ट्रिया, मोबाइल से पता चलता है। हाँ, तो आई मीन यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं है, ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो विद इन द यूरोप, दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई थिंक सो। एंड और सर ऐसा कुछ बताना चाहो अपनी ऑडियंस के लिए, स्पेशली जो आपके यूट्यूब को अपनी ऑडियंस काफ़ी कंट्री से भी देखती है एंड काफ़ी विद इन इंडिया भी देखती है, काफ़ी स्टेट से भी, सो कुछ मैसेज देना चाहो आप? मैसेज तो क्या, मेरे को अभी जैसे बहुत सारे लोगों ने ये जरूर पूछा है कि आप आए किस लिए हो, कई लोगों को ये हाँ। मेरे स्टूडेंट को बहुत ये क्यूरियोसिटी थी इस बात की कि, तो एक्चुअली लगातार जब आप काम करते हो तो बीच में ब्रेक चाहते हो। Exactly, तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए, क्योंकि मैं 2014 में आया था, फिर 2018-19 में आया था, फिर कोरोना के चक्कर में बीच में आ नहीं पाया, और इस बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, तो मैंने सोचा मैं विजिट वीज़ा पे आया हूँ, वैसे मेरे फ्रेंड हैं म्यूनिख में, उन्होंने मेरे को बुलाया, और उसके बाद में मैंने सोचा कि केवल साउथ में क्या घूमें, फिर एक बार सारा जहाँ जहाँ स्टूडेंट हैं, जहाँ जहाँ मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे मैं जाता हूँ। तो मकसद मेरा यही था कि एक बार सबसे मिला जाए, और दूसरी बात जैसे जो हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम चल रहा है, डायरेक्ट प्लेसमेंट की जो चीज़ें चल रही हैं, तो इस काम को बढ़ाया जाए कुल मिला के। तो मिलते हो आप तो कई चीज़ें पता चलती हैं, कुछ नए फ्रेंड्स जुड़ते हैं, और वो शायद मदद भी करना चाहते हैं, तो आपको कहना पड़ेगा ना कि भाई हाँ मेरे को मदद चाहिए इस तरह की, कि हाँ, मैं तो जब तक बोलेंगे नहीं तो कोई कैसे समझेगा, कैसे पता चलेगा लोगों को। तो मैं चाहता हूँ, मेरा मकसद भी ये है कि भाई मेरे पास अभी इंडिया में जहाँ मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, वहाँ राजस्थान के बाहर के 13 स्टेट के बच्चे, 125 बच्चे ऐसे हैं लगभग, जो 13 स्टेट से जो ऑफलाइन क्लासेस लेने आ रहे हैं। ऑफलाइन लेते हैं, तो वहाँ पे फिर उनका रहने का स्टे का कैसे करते हो? वो सारा आसपास में जो हॉस्टल वगैरह है, पीजी वगैरह है। तो अब ये जो बच्चे इतने ज्यादा आ रहे हैं, और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मेरे पास पढ़ भी नहीं रहे, लेकिन वो भी मेरे थ्रू यहाँ आना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो मैंने सोचा कि ऐसे लोगों से मिलेंगे तो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी निकलेंगी, तो एक तो ब्रेक हो जाएगा और एक नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो उस हिसाब से फिर मैं आया हूँ स्पेशली, और 22 तारीख को मैं 24 तारीख को वापस जाना है, और आई थिंक इट वाज रियली वंडरफुल ट्रिप, और लोगों से फेस टू फेस मिलना इतना उत्साह देने वाला था कि कई जगह 20 लोग मिलने आए। अभी केवल स्विट्जरलैंड में मेरे से लगभग 40 लोग मिले हैं, केवल स्विट्जरलैंड में 40 लोग। राइट, 2-3 जगह थी, वहाँ पे बाज़ल में एक बढ़िया ग्रुप था, बाज़ल वालों को स्पेशल सैल्यूट। बर्लिन में भी बहुत बड़ा ग्रुप था, फ्रैंकफर्ट में बहुत बड़ा ग्रुप है, म्यूनिख में तो अभी मैं और अभी 2-3 दिन रहूँगा, राइट। तो मतलब लोग जो जिस उत्साह के साथ मिल रहे हैं, वो वास्तव में मैं उसके लिए उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इतना उत्साह उन्होंने दिखाया, और इससे एक जिम्मेदारी भी फील होती है कि आगे मतलब और कितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं, वो भी कोशिश करूँगा। कई जगह बच्चों ने मेरे को ये भी बोला, रिक्वेस्ट भी करी कि सर आप इंडिया के हिसाब से ही टाइम लेते हो, आप यहाँ हमारे 4.5-3 घंटे का जो फर्क रहता है उसके हिसाब से भी 1-2 बैच रखो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी प्लान करता हूँ एक कोई वीकेंड का या एक कोई बैच हर बार ऐसा रखने की कोशिश करूँगा कि इन लोगों के हिसाब से, ताकि ज़्यादा मदद कर पाऊँ। बिकॉज एग्जैक्टली कई बार यहाँ पे जैसे आप इंडिया में 7 बजे मॉर्निंग में बैच स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे कई बार फिर 4:30 हो रहे थे सुबह के, तो हाँ थोड़ा सा काफी रात को 12 बजे सो रहे हैं। हाँ, वर्किंग प्रोफेशनल्स को वो प्रॉब्लम दिक्कत आता है। तो ये अच्छा कि आप कंसिडर जरूर करें इसको, बिकॉज काफ़ी अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, राइट, स्पेशली जो यहाँ पे जर्मनी या स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं। तो इंटरव्यू तो मैं आपका लेना चाह रहा था, आपने मेरा इंटरव्यू ले लिया, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं इस बात से अच्छा है, एक मेरे को भी अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, स्पेशली स्टुटगार्ट में, आई मीन साउथ में आ गए। अब तो जर्मनी में कौन कौन सी सिटी घूमी सर आपने विद इन? जर्मनी में काफ़ी सिटी घूमी है मैंने। एक्चुअली मैं फ्रैंकफर्ट में था, उसके अलावा मैं इधर बोन था, मैं कोलोन में था, और एक्चुअली क्या है कि लगातार एक के बाद एक सिटी घूमा और बीच में इधर उधर गया ना, तो अभी मेरे को अच्छी खासी लिस्ट देखनी पड़ेगी, याद नहीं है। राइट, मैं आप YouTube पे मैंने एक शेयर भी किया था कि मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा। ओके तो
अभी आज स्टुटगार्ट में आया हूँ मैं, और बर्लिन था मैं, ओके, बर्लिन भी जाके आया हूँ मैं। तो ऐसे करके मैंने मेरे जो प्लान में है करीब 15 सिटी का मेरे दिमाग में ऑलरेडी था, और ज़्यादातर मैंने कवर भी कर लिया वैसे। हाँ, तो जस्ट पॉइंट टू बी नोटेड सर, अभी 2-3 दिन और म्यूनिख में रहेंगे, राइट जी। अगर किसी भी कुछ भी आइडिया शेयर करने के लायक है सर के साथ तो दे कैन। और 24 को मैं जैसे इवनिंग में जाऊंगा, तो 24 को मैं फ्रैंकफर्ट में भी रहने वाला हूँ, तो कुछ फ्रेंड्स म्यूनिख और फ्रैंकफर्ट में मिल भी सकते हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। Thank you so much everyone for watching it, and thank you sir. Nice.